हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के कोर्स कोड B39 बीएससी एरोनॉटिक्स मैकेनिकल्स और एवियोनिक्स की हम कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। 2021 की क्या कट ऑफ रही है, सेफ स्कोर क्या रहेगा 2022 के एंट्रेंस के लिए, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं, सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। तो एक एक करके हम जो है इसमें सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट पहले हम कट ऑफ पे नज़र मार लेते हैं। सबसे पहले मैकेनिकल स्ट्रीम, तो जनरल कैटेगरी के आप देख सकते हैं कट ऑफ गई है 35.5, मुस्लिम की 30.5, मुस्लिम ओबीसी 28.25, मुस्लिम वोमेन 27.25 और जामिया इंटरनल 34। तो सेफ स्कोर आपके लिए क्या होगा? अभी ये कट ऑफ जो है बढ़ भी सकती है और भी घट सकती है, डिपेंड करेगा क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या है। अगर क्वेश्चन पेपर का लेवल ईजी है तो कट ऑफ बढ़ जाएगी, क्वेश्चन पेपर का लेवल मुश्किल था तो कट ऑफ कम हो जाएगी, ये तो एक नॉर्मल सी बात है। पर आपके लिए सेफ स्कोर क्या होगा? जैसे ये जनरल की कट ऑफ गई है 35.5, आप चाहते हैं फर्स्ट लिस्ट में ही आपका नाम आ जाए, तो आप इसमें जो है कम से कम +5 का मार्जिन लेके चलिए। कितने का मार्जिन लेके चलना है आपको? +5 का, जिससे आपको फर्स्ट लिस्ट में ही नाम आ जाए। अगर आप इसके भी आसपास लाते तब भी आपका ये सेफ स्कोर है। अब मान लीजिए फर्स्ट कट ऑफ यही आई है, 35 ही फर्स्ट कट ऑफ आई है, तो लास्ट आपके लिए और सेफ स्कोर क्या होगा? तो अगर आप 30 मार्क्स तक भी सिक्योर कर लेते हैं कि 30 मार्क्स भी आपने सिक्योर कर लिया आपके एंट्रेंस टेस्ट में 30 भी, तो भी आपका एडमिशन लास्ट तक हो जाएगा। पर आप चाहते हैं फर्स्ट लिस्ट में ही आ जाए, तो आपको कोशिश करनी है कि जो लिस्ट 2021 की कट ऑफ आई है उससे ज़्यादा ही लेकर आएँ। सेम हम मुस्लिम कैटेगरी की अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं, तो अगर आप मुस्लिम कैटेगरी में 32 to 35 मार्क्स लेके आते हैं तो फर्स्ट लिस्ट में ही आपका नाम आ जाएगा। और लास्ट अगर आपके मार्क्स 26 अराउंड भी आते हैं, अगर जो पेपर का लेवल 2021 का था सेम लेवल रहता है तो यानी जो फर्स्ट लिस्ट है और आखिरी लिस्ट में जो है डिफरेंस जो होता है, जनरल कैटेगरी में अगर हम बात करें तो ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है 10 to 8 मार्क्स का, और मुस्लिम में आपको देखने को मिलेगा 6 to 8 मार्क्स का, और अदर कैटेगरी में अगर हम बात करें तो 2 to 3 मार्क्स का डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ऐसे ही आप मुस्लिम ओबीसी और मुस्लिम वोमेन, ठीक है, समझ गए होंगे। मुस्लिम वोमेन के लिए भी अगर आप 25 23 तक के मार्क्स स्कोर कर लेते हैं तो सेफ स्कोर है आपका, जो है आगे आने वाली लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो मैंने लास्ट स्कोर भी आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं एवियोनिक्स स्ट्रीम की। तो ये जनरल की आप कट ऑफ देख सकते हैं 38.75, तो आप ये मान के चलिए आप कम से कम 42 मार्क्स सिक्योर करें एंट्रेंस टेस्ट में, अगर आप चाहते हैं फर्स्ट लिस्ट में आ जाए। और इसके लिए अगर मैं कहूँ लास्ट, तो लास्ट आप 32 मार्क्स मान के चलिए, इतना आप कम से कम सिक्योर करेंगे तब आपका लास्ट तक एडमिशन हो जाता है। फर्स्ट लिस्ट में आप चाह रहे हैं तो 40 के मार्क्स 42 इस सिक्योर करें। सेम हम बात करें मुस्लिम कैटेगरी के लिए, मुस्लिम ओबीसी, मुस्लिम वोमेन, जामिया इंटरनल, जम्मू कश्मीर और कश्मीरी माइग्रेंट, तो ये जो आपको कट ऑफ दी हुई है, अगर आप इससे 3 से 5 नंबर ज़्यादा लेकर आते हैं, यानी 35 to 38 के मार्क्स के बीच में आते हैं, तो आपका फर्स्ट लिस्ट में ही आ जाएगा। और लास्ट अगर हम बात करें तो लास्ट 27 28 मार्क्स के कैंडिडेट भी सिलेक्ट हो जाते हैं लास्ट तक। पर आप कोशिश कीजिए कि फर्स्ट लिस्ट में ही आपका नाम आ जाए। और आपको ध्यान रखना है स्पॉट एडमिशन्स भी आते हैं, उसका भी आपको ध्यान रखना। तो आप अच्छा मार्क्स स्कोर करेंगे तो लिस्ट में नाम नहीं आएगा, तो आप स्पॉट एडमिशन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, तो हो सकता है आपका स्पॉट एडमिशन में नाम आ जाए। तो आपको ध्यान रखना है, बहुत एक्टिव रहना है, बहुत एडमिशन्स में अगर आपके आसपास मार्क्स है तो आपके एडमिशन्स के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोग कोई और डाउट हो, आप सिलेबस पे किसी भी चीज़ पे वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं सिलेबस को लेकर। सबसे पहले आपको क्या करना है, एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस देखना है। जब आप सिलेबस देख लें उसके तुरंत बाद आपको एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर करना है, क्योंकि सिलेबस तो आपने देख लिया, सिलेबस का आपको पता चल गया, पर जब आप एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर करेंगे तब आपको पता चलेगा जो चीज़ें सिलेबस में दी हुई है, क्या को जो क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं वो किस किस टॉपिक से आए हुए हैं। बिना एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर देखे आपको प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप बिना एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर देखे आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी तो आप कहीं ना कहीं जो है एंट्रेंस टेस्ट निकालने से रह सकते हैं, क्योंकि आप सारा सिलेबस पढ़ जाएंगे जो रेलेवेंट भी नहीं होगा। तो एंट्रेंस टेस्ट के लिए आपको स्मार्ट वर्क करना होता है हार्ड वर्क के साथ साथ, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। बाकी सारी वीडियोस हर तरीके की चैनल्स पे अपलोड है, कोई डाउट्स हो किसी भी टॉपिक्स पे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या किसी भी टॉपिक पे वीडियो भी चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, जल्द से जल्द वीडियो अपलोड कर दी जाएगी।
थैंक यू।